नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ अपने मन की बात मैं आप सभी से बांटना चाहता हूँ। मुझे बांटना यही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों मुँह मोड़ लेते हैं, घर में सुख शांति के लिए माहौल क्यों नहीं बनाते हैं। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ। अब तो ऐसी जगह काम पर लगा हूँ जहाँ की थोड़ा समय अधिक देना पड़ता है और इस महीने में तो ज़्यादा उथल पुथल है। शायद अगले महीने से शांत हो जाए। अपना दुखड़ा क्या बताना, क्या सुनाना, ये मेरी कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। इंसान दो वक्त की रोटी के लिए मारा मारा फिरता है। हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं दे रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि न उसमें थंबनेल है, न उसमें कोई काट छाँट है, न कोई म्यूजिक है। मुझे जब आता ही नहीं करने तो मैं कैसे करूँगा। और ज़रा से कोई एक शॉर्ट वीडियो भी अगर मैं डाल देता हूँ, हमारे जीनियस जो हैं विभाग के लोग उसे कॉपीराइट बोल देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं। मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, वी आर एक्सेप्टेड। ये सिस्टम के खिलाफ रहेगा तो भाई आप हमें ज़रूर बताएंगे, अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। आप अपनी जगह पर गलत नहीं हैं। मेरे दोस्तों, मैं घर में शांति चाहता हूँ और आज के दौर में पत्नियां समझती हैं, सरकार ने भी एक उल्टे पुल्टे नियम लागू कर दिए हैं। पति चाहे कमाता हो उतना या ना कमाता हो, घर के गृहस्थ जीवन में गवर्नमेंट झांकने को शुरू कर दिया है कि पत्नी को आप कुछ बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते, डांट नहीं सकते, अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं बता सकते, नहीं तो जेल हो जाएगी, आपको पनिश दिया जाएगा या फिर आपको हर्जाने के रूप में हर महीना उनको तनख्वाह देना पड़ेगा। हैं भैया, ऐसे 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह देने से अच्छा है आदमी रंडवा ही रह जाए, समझे, बिना परिवार के ही रह जाए तो अच्छा है। एकदम मैं तंग आ गया हूँ अपने आप से, अपने जीवन से, अपने खुद के जीवन से ही मैं तंग आ गया हूँ। क्योंकि एक लड़की सोचती है कि ब्याह के बाद हमें क्या क्या तकलीफ़ें झेलना पड़ेगा। साला मैं लड़का हो के ये सोच रहा हूँ कि मैंने शादी क्यों किया। 3 बच्चे हैं हमारे, तीनों महारथी हैं। जितनी गार्जियन से पनिशमेंट हमने झेला है और झेला हूँ, इसीलिए मैं स्थिर भी हूँ। पिता की डांट, पिता की मार, माँ तो हमारी अम्मा जो गांव में थी, वो हमारे दोनों हाथ ऊपर करके पैर में रस्सी बांध देती थी और हाथ दोनों ऊपर करके लटका देती थी, बांध के ज़मीन बराबर ही लटकाती थी। लटकता नहीं था, मतलब झूलना चाहो तो पैर उठा के झूल सकता था, इस प्रकार से। वो मैंने दिन देखा हूँ। और आज के बच्चे सोचते हैं, अगर उनको कहीं वो रील देख रहे हैं, अगर उनको फ़ोन कर दो, इतने चिढ़ जाते हैं कि ऐसा लगता है मैंने उनकी सारी चीज़ें ही मांग लिया। उन्हें समझाते हैं कि बेटा, लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ नॉट ईजी, जीवन इतना सरल नहीं है। आप कितना भी कमाओ, कुछ भी करो, एक गाना बना है ना, कितना भी पढ़ लिख ले, अब रोटियाँ बेलही के पड़ी। माताओं बहनों, तो अपनी बेटियों को खिलाओ प्यार से, लेकिन रखो दुश्मन की तरह, क्योंकि उनको पनिश देना ज़रूरी है। क्योंकि ब्याह के बाद उनको ही दूसरे घर में जाके दोनों घर के मान सम्मान को ध्यान में रख के काम करना, ना कि उनको ताक पे रख के काम करना है। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सबकी देख रेख करनी पड़ेगी। मायके में नखरे चलते हैं, ससुराल में नहीं चलते हैं। या तो भाई हम करोड़पति हो, हम ढेर सारा दहेज दें, उनको अपने नथ के नीचे रखें। भाई उतने बड़े आदमी हम नहीं हैं। लोगों ने तो हमें कंगाल कर दिया है अपना अपना रूप दिखा के।
देखिए जहाँ जिसका जो भाग्य होगा वहाँ अपना शादी ब्याह होगा। क्या करें, अपने आप से हम तंग आ गए हैं। तो इसको कितनी सुविधा दिया जाए बताइए। सुबह जल्दी उठता हूँ तो शिकायत सुनता हूँ कि आप सुबह आवाज़ करते हो, नींद नहीं आती। बच्चों की आदत ख़राब हम लोगों ने ही किया है, हमने ही किया है, ज़्यादा लाड प्यार देके उनको समय पर हमने देख नहीं पाए, क्योंकि हमारी और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बच्चों के दिमाग में कुछ गलत ना बैठे, इसके लिए हमने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। और श्रीमती जी कहती हैं कि तुमने ही ख़राब किया बच्चों को। अब भाई हमने अगर बच्चों को ख़राब किया है, अब तो भी तो हमने ही ख़राब किया है, हैं? कोई चीज़ का अगर उनको समझाना चाहो तो उनको गुस्सा लग जाता है। इसलिए हमने बोलना छोड़ के सीधा एक ही बात समझाऊँ, भाई तकरार करने से चाहे मुँह बंद रखो। किसी चीज़ में टेस्ट में कोई इधर उधर होता है तो फेंकोगे तो पाप पड़ेगा, अनाज को फेंकना पाप होता है। और गुस्सा करोगे तब ना बीपी हाई होगा और पड़ोसी मज़ा लेंगे। इससे अच्छा मुँह बंद रखो, लाके उनको रिटर्न दे दो, खाएं या फेंकें। क्योंकि औरत तो सबको समझाना आसान है, लेकिन औरतों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो समझने के बजाय उलझ जाती हैं, रोने लगती हैं। अब आप बताइए कि अगर एक पहिया पंचर रहेगा तो कैसे गाड़ी चलेगी, साइकिल कैसे चलेगी। फिर भी अभी नींद आता है, बहुत आता है, लेकिन घर का माहौल सही नहीं रहता। तो न खाना खाने की इच्छा होती है, न सोने पर नींद लगता है। सचमुच जो मेरी ज़िंदगी का हालत हुई इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने भरोसा अपने आप से ज़्यादा दूसरों पर किया। माता पिता पर किया, भाई बहन पर किया, ससुराल वालों पर किया, यार दोस्त पर किया, जहाँ काम करता हूँ एडवाइज़र सुपरवाइज़र पर किया। किसी ने, सबने मेरे साथ छल किया। सबने अपने मतलब के लिए हमें यूज किया। फिर भी मैं उफ नहीं करता हूँ, हंस के रह जाता हूँ। अरे मूर्खों, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, तुम तो कर्म से भी गए गुजरे निकले। तुम्हारा हमारे लिए भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। एडवाइज़र है, अपने चक्कर में रहते हैं कि मेरा गाड़ी ड्रॉप हो जाए, ये मेरे लिए अच्छा हो। सुपरवाइज़र इधर उधर करके पैसा काटने में लगे रहते हैं। आपका ये फ़ोटो नहीं सही है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। और बाकी अधिकारी लोग अपने ही चक्कर में रहते हैं। फिर भी मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है, कर रहा हूँ, ऊपर वाला जाने। पहले तो गुस्सा भी कर लेता था, अभी गुस्सा भी नहीं करता हूँ। क्या करूँगा गुस्सा करके, मेरा ही नुकसान होगा ना। मेरे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी से सबक लीजिए मेरा वीडियो देख के। जीवन इतना सरल नहीं है। लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी पर्सन इन इंडिया, इन वर्ल्ड। एक संयम रखिए, सीमित रखिए, समय का ध्यान रखिए। दिन निकलने के बाद जो ब्रश करने के पहले जो आदमी नाश्ता पानी करता है उसको रोग घेर लेता है।